जाए। यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा कर महाभारत इतिहास की रचना की। एवं प्रवतस्यम सदा भूतानां श्रेष्ठं दुजाः सर्वात्मके नापि यदा नातुष्यं धृतयं तताः। व्यास जी ने पूरी शक्ति से सदा प्राणियों में लगे रहते थे, उनके हृदय को संतोष नहीं मिला। सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठकर मन ही मन विचार करने लगे। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। फिर भी आत्मा यह कहती है तूने अब तक कुछ किया नहीं। लेकिन फिर भी हमारी आत्मा में संतोष नहीं मिल रहा। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य का पालन कर वेद अग्नि गुरुजनों का सम्मान किया है। महाभारत के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का निरूपण नहीं किया है। हो न हो मेरी अपूर्णता का कहीं यही कारण तो नहीं है। इतने में देखा तो देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी ने जब सुना तो व्यास जी कहने लगे मैं क्या बताऊं, मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिला है। देवर्षि नारद जी ने जब ये सुना तो कहा तुमने सब कुछ लिखा है। व्यास ने कहा आपने जो मेरे विषय में कहा है ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ लिखा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को नहीं लिखा है। लोगों के स्वाद बढ़ाने को विषयों पदार्थ बनाए हैं, पर बिना नमक के बेसारे सार से हीन कहलाए हैं। जैसे हमारी माताएं बहुत अच्छी सब्जी बनाती हैं, गरम मसाले डालती हैं, हल्दी डालती हैं, जीरा डालती हैं, सब कुछ डालती हैं। अगर सब्जी में नमक ना डालें तो सब्जी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। ऐसे ये नमक सार है। देवर्षि नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ लिखा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र नहीं लिखे हैं। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा को सुख और शांति प्रदान नहीं हो रही।
तुम्हें मालूम होना चाहिए व्यास जी, मैं भी एक दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। मेरी मां एक दासी थी और मैं वेदवादी ब्राह्मणों के यहां रहता था। वहां मेरी मां दासी का काम करती थी। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। यद्यपि मैं बालक था, किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। मैं खेल कूद से भी दूर रहता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा किया करता था। मेरे शील स्वभाव को देख करके मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति पाकर के बर्तनों में लगा जूठन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते उसी से मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उसी सत्संग से, महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत असत रूप जगत को अपने आत्मा में देखने लगा। इस प्रकार शरद वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रत्येक बात को सुनता रहा। उनका बड़ा अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन महात्माओं ने जाते समय मुझ पर गौतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश भगवान ने स्वयं अपने मुख से किया है। उस उपदेश से ही श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति होती है। सत्य संकल्प व्यास जी ने श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं। जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। भगवान की वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। इसलिए व्यास जी, ब्रह्मन मैंने भगवान की आज्ञा से इस प्रकार पालन किया। इस बात को जानकर श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपी भक्ति का मुझे दान किया और इस प्रकार से मैं अपने मां के स्नेह बंधनों से बंध गया। उस एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। मेरी मां जब गौ दोहन के लिए चली तो उसे एक सांप ने सूंघ लिया। वो बेचारी मर गई। जब वो मर गई, मैंने देखा वो सांप कोई और नहीं था, वो साक्षात काल भगवान ही थे। मेरी मां का समय आ गया था। इसके बाद में मैं भटकता हुआ वन में पहुंचा। उस निर्जन वन में पहुंचा और वहां मैं भक्ति करने लगा। एक पीपल के पेड़ के नीचे मैं पद्यासन लगा करके बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उस स्वरूप को मैंने देखा। मन ही मन ध्यान किया। भगवत प्राप्ति की लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में भगवान धीरे धीरे प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया।
उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। मैं परमात्मा का दर्शन करना चाहता था। इतने में आकाशवाणी हुई, हे बालक, तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते, तुम्हें साक्षात दर्शन पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और इस प्रकार से देखा, उस धधकती हुई अग्नि में मैंने उस वन में अपने मन को एकाग्र किया, इंद्रियों को एकाग्र किया और अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अगला जन्म जो मेरा हुआ वो नारद के रूप में हुआ है। अब भगवान के वैकुंठ लोक में आने जाने का मुझे कोई रोक नहीं है। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने दूसरा जन्म सुनाया। इसके बाद व्यास जी ने बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया, वर्णन किया। जैसे ही वर्णन किया है, लेकिन अब इस कथा को कौन सुनाएगा? कथा तो तैयार कर दी, कथा को सुनाने वाला कौन है? मन में विचार किया तो उसी समय देखा, एक बार की बात है, गौरा मैया भगवान शिव से हट करती हैं। जिस समय भगवान शिव जी पर्वत पर नहीं होते, कैलाश पर, उसी समय गौरा जी के पास में देवर्षि नारद जी जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। गौरा ने कहा, आओ बेटा देवर्षि नारद, तुम्हारा स्वागत है। नारद जी कहने लगे, मैया मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैया ये बताओ, भगवान शंकर से तुम कुछ नहीं छिपाती हो, लेकिन भगवान भूत भावन भोलेश्वर नाथ तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा छिपाव करते हैं। गौरा मैया ने सुना तो गौरा मैया हंसने लगी। नारद जी तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर में भगवान शिव ने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छिपाई। देवर्षि नारद जी कहने लगे, अगर उन्होंने तुम्हें सब कुछ बताया होता तो ये बताओ मैया, आज तक तुम्हें ये बताया तुम्हारे गले में, उनके गले में जो नरमुंडों की माला है, वो माला किसकी है? गौरा मैया ने जब ये सुना तो आश्चर्य में पड़ गई। देवर्षि नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। जिस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आए, उसी समय देखा तो गौरा मैया जो है रूठ करके बैठ गई। भगवान शंकर कहने लगे, गौरा क्या बात है? आज से पहले मैंने तुम्हारा ये रूप नहीं देखा। गौरा मां कहने लगी, प्रभु ये बताओ, आज तक मैंने तुम्हारे साथ में कोई छिपाव नहीं किया, लेकिन तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा छिपाव किया, बहुत बड़ा धोखा दिया है। भगवान शंकर कहने लगे, ऐसा मैंने क्या कर दिया गौरा? गौरा कहने लगी, ये बताओ, तुम्हारे गले में जो ये नरमुंडों की माला है, ये माला किसकी है? भोले बाबा समझ गए, देर न लगी। भोले बाबा कहने लगे, ये बताओ क्या नारद जी आए थे? समझ गए भोले बाबा कि बाबा हमारी गृहस्थी में आग लगा के चले गए। और आपने देखा है, तीन ही हट हैं, त्रिया हट, राज हट और बाल हट। अगर बालक किसी खिलौने के लिए मचल जाए तो फिर दिलाना पड़ता है, नहीं तो जमीन पर लौट जाता है। स्त्री अगर हट कर जाए तो हट पूरी करनी पड़ती है, और नहीं तो समझ लो दोनों समय की रोटी भोजन बंद। और राजा हट कर जाए तो राजा तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि राजा तो राजा होता है। गौरा मैया हट कर गई, बताओ ये नरमुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा ने कहा, ये सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे। गौरा मैया कहने लगी, ये बताओ प्रभु, आंखों में आंसू भर लाई, हम बार बार मरती रही,
जन्म लेती रही, बार बार मरती रही, जन्म लेती रही, और तुम ऐसे के ऐसे ही बने रहे। भोले बाबा कहने लगे, गौरा हम अमर कथा जानते हैं, अमर कथा। गौरा मैया कहने लगी, अमर कथा से क्या होता है? भगवान शंकर कहने लगे, अमर कथा से अमर हो जाते हैं। तो गौरा मैया कहने लगी, मुझे वो अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे, गौरा संसार में अमर होना कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि संसार आवागमन ही संसार है, और आवागमन अच्छा रहता है, अमर होना अच्छा नहीं है। लेकिन गौरा है हट कर गई, नहीं मानी। तो भगवान शंकर ने समझ लिया ये मानेगी नहीं। बट वृक्ष के नीचे ले गए, बट मीन्स बरगद वृक्ष, पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे ले गए, जिसकी एक एक शाखा हजार हजार योजन लंबी थी। उस बट वृक्ष के नीचे पद्यासन लगाया, गौरा का आसन लगाया, बिठा लिया सामने। भगवान शंकर ने कहा, गौरा तुम हुंकारा देती रहोगी तो हम तुम्हें अमर कथा सुनाते रहेंगे, और तुम्हारा हुंकारा बंद हो गया, समझ लेना कथा मैं वहीं विराम कर दूंगा। गौरा मैया कहने लगी, हाँ मैं हुंकारा दूंगी। वामासन पे शिव शंकर जी बैठे आसन मार। वामासन पे शिव शंकर जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा से त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, कराते रहे तोता। वामासन पे शिव शंकर जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, कराते रहे तोता।
आश्रम में आयो। उड़ते उड़ते तोता जब व्यास आश्रम में आयो, जमाई लई व्यास पत्नी ने तो बाई के उदर समायो। और पूरी कथा सुनी तोता ने, पूरी कथा सुनी तोता ने, निकला वो से यार गीत जब धीरज खोता घूम कराते रहे तोता। ओ गीत जब धीरज खोता घूम कराते रहे तोता। उसी समय देखा कथा सुनाने लगे भगवान शंकर। जैसे ही कथा का प्रारंभ हुआ, गौरा मैया हुंकारा देने लगी, लेकिन गौरा को नींद आ गई। उस बट वृक्ष पर एक घोंसला रखा हुआ था जिसमें एक अंडा था तोती का। धीरे धीरे जब तक माता गौरा को नींद आई तब तक वो अंडा फूट करके उसमें से एक बच्चा निकल आया। गौरा को नींद आ गई, अब वो तोता हुंकारा देने लगा। जब अमर कथा पूरी सुना दी, भगवान शंकर कहने लगे, गौरा गौरा तुमने कथा सुनी? गौरा मैया जमाई लेने लगी। गौरा मैया कहने लगी, प्रभु हम तो सो गई थी। भगवान शंकर ने जब ये सुना तुम सो गई थी, तो फिर ये हुंकारा किसने दिया है? जब ऊपर को नजर उठा करके देखा तो वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही तोता एकदम से फुर्र से उड़ गया। भगवान शंकर ने समझ ले ये बड़ा सयाना है। भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे पड़ गए, मारना चाहते हैं। तोता तीनों लोकों में भाग रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अंत में देखा तो व्यास जी की जो पत्नी थी, मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद में अपने बालों में कंघी डाल रही थी। जब हमारी माताएं अपने बालों में कंघी लगाती हैं तो उनका मुंह बार बार खुल जाता है। तोते ने देखा, उसी समय जैसे ही व्यास पत्नी का मुंह खुला, तोता मुखार बिंद में चला गया। भोले बाबा ने कहा ये तो बड़ा गजब हो गया, मैं स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकता हूं। इसलिए भोले बाबा ने वही त्रिशूल गाड़ लिया, समाधि लगा के बैठ गए। जब ये व्यास पत्नी के पेट से उदर से बाहर आएगा तब मैं इसका वध कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 16 वर्ष हो गए, भोले बाबा इंतजार में बैठे हैं। एक दिन व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, ये बताओ तुम्हारे पेट में सुखदेवा है या दुखदेवा है? व्यास पत्नी कहने लगी, हमारे पेट में तो सुखदेवा है। 16 वर्ष के बाद में देवर्षि नारद जी आए, कहने लगे नारायण नारायण नारायण। भोले बाबा तुम बड़े भोले भाले हो, जिसे वरदान देते हो ना छप्पर फाड़ करके देते हैं, और जिससे लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ देते हैं। इसीलिए इनका नाम पड़ा है भोले और भाले। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु बड़े भोले हैं, पहले तो अमर कर देते हैं, फिर उसे मारना चाहते हैं।
देवर्षि नारद जी ने समझाया, चाहे कितने भी टुकड़े कर देना, वो मरेगा नहीं, अमर हो गया है। भोले बाबा ने विचार किया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, वो तो अमर कथा सुन के अमर हो गया है। आखिर में भोले बाबा निराश हो गए और भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उखाड़ा, अपने कैलाश को चले गए। 16 वर्ष के बाद में एक पुत्र को जन्म दिया व्यास पत्नी ने, जिनका नाम सुखदेव मुनि हुआ। यही वही सुखदेव मुनि है, वही सुआ है, वही तोता है। ये अपने नारे को पकड़ करके बनम गता वन की ओर भागने लगे। पिता व्यास ने देखा तो पुत्र के मोह में पागल हो गए, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, कहां जा रहे हो। सुखदेव जी ने जब रुक करके देखा तो पीछे व्यास जी चले आ रहे हैं, विरह से बड़ा कातर हैं। सुखदेव मुनि कहने लगे, कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप। न जाने कितनी बार तुम हमारे बेटा बने होंगे, हम तुम्हारे बाप बने होंगे, और न जाने कितनी बार हम तुम्हारे बेटा बने होंगे, तुम हमारे बाप बने होंगे। यहां कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। आखिर में उसी समय एक श्लोक सुना दिया, यदा मृदे कौरवम सृज्यानाम वीरे प्रसौ वीर गति गतेषु ब्रकोदरा विदर्भ गदा विमर्शम भर्गोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब सुंदर श्लोक सुखदेव जी के कानों में गूंजा तो रुक गए, मंत्र मुग्ध हो गए। पिताजी, पिताजी ये श्लोक फिर सुनाइए। व्यास जी ने कहा, बेटा तुम घर चलो, मैं तुम्हें एक श्लोक नहीं ऐसे 18,000 श्लोक सुनाएंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19वां श्रीमद् भागवत महापुराण को हम तुम्हें कंठस्थ कराएंगे, अध्ययन कराएंगे। सुखदेव जी ने विचार किया, बिना गुरु के विद्या नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, इसलिए गुरु तो बनाना पड़ेगा। और जब हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम जाकर के करेंगे क्या, संसार में फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे वापस तो जाना पड़ेगा। और जब वापस पिता के साथ में लौट करके आए, इधर जब व्यास जी सुखदेव मुनि के लिए पुत्र मोह में आवाज लगा रहे थे, जो देवांगनाएं थी, जो देवियां थी, जो नग्न होकर के स्नान कर रही थी, उन देवियों ने जब सुखदेव जी को देखा तो अपने वस्त्रों से शरीर नहीं ढके, लेकिन जब व्यास जी को देखा तो तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी रुक गए, हाथ जोड़ करके बोले, देवियों ये कैसा आश्चर्य है, हमारा पुत्र जो 16 वर्ष का बालक है, जवान होता है, हमारे पुत्र को देख करके तुमने अपने शरीर को वस्त्रों से नहीं ढका, लेकिन मेरे आने से ऐसा क्यों किया है, ये प्रश्न बन गया। उसी समय देवांगनाएं जो थी, देवियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, व्यास जी आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19वां श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है, आपको सब विषय में ज्ञान है, तुम्हारा बालक तो अभी निर्दोष है, तुम्हारा बालक जो है उसे अभी कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैंने उसकी बाल्यावस्था को देखते हुए वस्त्रों को धारण नहीं किया था, लेकिन आप ज्ञानवान हैं। ये देवियों ने उत्तर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मैया री